मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट काफी तगड़ा गिरा फ्रॉम द टॉप से। जैसे 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा, मार्केट काफी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा अगर आप किसी ने 2 आवर्स चार्ट के अंदर ट्रेड किया होगा। निफ्टी ने तो 2 आवर्स चार्ट के अंदर जस्ट ब्रेक डाउन किया, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका था। ठीक है, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये वाले कैंडल, ठीक है, अराउंड 57,800, उसके बाद 400 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बैंक निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहा था, हालांकि थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम में भी था यहाँ पे, उसकी वजह से लेट हो गया, बट काफी अच्छा निफ्टी क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, देखो मार्केट में बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे मार्केट में ट्रेड करना, लेकिन कभी कभी अगर मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर हो जाता है तो शायद काफी तक सपोर्ट करता है। ठीक है, कि मान लो आपको पता हो कि भाई एससीआई आज भागने वाला है। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर मैंने बीटीएसटी किया था एससीआई के अंदर यस्टरडे। ठीक है, आज देखो सोचो आज भागता हुआ देखा जाए, हालांकि मैंने 1.5% में प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर ने खुद बताया आज के दिन के अंदर कि भाई यहाँ पे भाग सकता है एससीआई एंड सेम कैपिटल समन कैपिटल सॉरी समन कैपिटल आज का हाई अगर देखोगे समन कैपिटल का सी यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 190 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया आज के दिन के अंदर, जो मेरा सॉफ्टवेयर ने बताया था इंट्राडे में। ठीक है, 2.5% जाता हुआ दिखाई दिया। इवन जो नेस्को करके एक था यहाँ पे, कौन सा नाम था यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये जयसवाल नेस्को 74 पे बताया था, और आज के आज देखोगे तो यहाँ पे 10% की सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया। तो हालांकि मैंने तो ट्रेड कम किया था, ठीक है, बट क्या है, देखो मार्केट रिस्की होता है ना, तो मैं तो क्वांटिटी कम रखता हूँ या शेयर नहीं करता जनरली। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी रिस्की हो जाता है। ठीक है, बट मैंने तो ऑलरेडी समझाने की कोशिश की थी कि जैसे ही डी हाई को ब्रेक हो ट्रेड तो पॉसिबल है। ठीक है, बट ओके एनीवे, सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास कुछ डेटा हो, स्क्रीनर्स हो, ठीक है, तो काम आते हैं। ठीक है, स्क्रीनर्स में भी मेरे यहाँ पे उसमें भी डेटा आ चुका था, सेवन कैपिटल आ चुका था, ई पैक भी आ चुका था। ठीक है, तो स्क्रीनर्स में काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास तो खुद का स्क्रीनर है। ठीक है, वो ऑटो जनरेटेड एआई जनरेटेड है। ठीक है, ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट काफी अच्छी मोमेंटम आज करता हुआ दिखाई दिया फॉलिंग साइड पे। ओके, अब पूछो सर रीजन क्या था कि आज मार्केट फॉल करता हुआ क्यों दिखाई दिया। सबसे पहला रीजन देखो, एक बात समझो, सबसे पहला रीजन कि इंडिया में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आती हुई दिखाई दी कि इंडिया की डील नहीं होने वाली यूएस के साथ। ठीक है, इंडिया कोई समझौता नहीं करेगा। ठीक है, और वही न्यूज की वजह से मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वही न्यूज की वजह से। अब देखो यहाँ पे, और वो न्यूज पता है किसने दी थी, एएनआई ने दी थी। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, एएनआई ने न्यूज दी थी, और मैंने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने शेयर करने की कोशिश की थी। अब वापस एएनआई पता है क्या बोल रहा है, अब एएनआई बोल रहा है कि यहाँ पे इंडिया यूएस यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए रेडी होते हुए दिखाई दिए। यानी कि देखो, सिंपल एंड सोबर, न्यूज वालों का भरोसा मत करो। ठीक है, मार्केट में जानबूझ के न्यूज इंसर्ट करते हैं, जिनको नहीं पता है, जो लोग मार्केट में नए हैं उनको बताना चाहूंगा। देखो, एक न्यूज इंसर्ट कौन करता है, ट्रंप। ठीक है, दूसरा इंसर्ट न्यूज कौन करता है, तो कि न्यूज चैनल वाले। जब अदानी में न्यूज आई थी ना, वो हिडन वर्ग वाली, तब न्यूज चैनल ने बहुत सारी गलत खबरें दी थी, बहुत सारी। क्यों क्यों देते वो लोग, क्यों देते हैं वो लोग, खुद ट्रेड करते हैं। मैं सिंपल बोलूंगा, ठीक है, और ऐसी न्यूज आनी भी नहीं चाहिए, और मैं बोलूंगा यहाँ पे एक बार जांच जरूर होनी चाहिए कि भाई ऐसी न्यूज क्यों फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी न्यूज क्यों फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं। फिर जी एंटरटेनमेंट में एक न्यूज आई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, फॉल्स न्यूज आई थी। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट काफी क्रैश हुआ था। अभी बीएससी में न्यूज आई थी, आप सभी को पता है कि भाई वीकली एक्सपायरी बंद होने वाली है। हर दिन, हर 2 दिन में वीकली एक्सपायरी की न्यूज आती थी, हर 2 दिन में, और फेक हो जाती थी, और उसकी वजह से बीएससी कितना गिरा था। ठीक है, सीडीएसएल बीएससी कितना गिरा था। सो ये न्यूज चैनल वाले बार बार फेक न्यूज इंसर्ट करते रहते हैं। आप देखो, या तो एक ही चीज हो सकती है, या तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करो शांति से, या फिर ट्रेड ही मत करो जब तक ट्रंप है। ठीक है, क्योंकि ऐसी न्यूज आती रहेंगी, ये लोग छापते रहेंगे कुछ भी। ठीक है, और ये न्यूज 1 घंटे पहले आ चुकी थी, और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो अभी भी नेगेटिव है, यानी कि ये न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। जो इंडिया की ट्रेड डील की बात करें यूएस के साथ, वो इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, इवन आप कमेंट को देखोगे, सी यहाँ पे काफी लोगों ने कमेंट भी की है डेफिनेटली, कि पहले आपने न्यूज हाईलाइट की थी यहाँ पे पीयूष गोयल ने, कि ट्रेड डील इंडिया के साथ नहीं होगी। ठीक है, यूएस की, और अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ट्रेड डील होने वाली है। ठीक है, अब आप देखो, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं। काफी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे न्यूज चैनल वाले। ठीक है, प्रॉपरली फेक प्रोपागेंडा बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि ये लोगों ने न्यूज छापी थी। ओके एनीवे, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट वीक है। वीकली एक्सपायरी काफी नेगेटिव हुई है, वीकली क्लोजिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना है, यानी कि अगर मंडे को गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट में और फॉल आने के चांसेस हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, टोटली इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं समन कैपिटल। सर समन कैपिटल लगातार ऊपर क्यों जा रहा है। देखिए, इसका नाम है, पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग था,
समन कैपिटल क्यों भाग रहा है? देखो उसका एक रीज़न है समन कैपिटल का कि किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की थी जब ये 150-160 के आसपास था, ठीक है? मैंने बीच में शेयर भी किया था। मैंने आपको बताया था कि एक बार पहले देखो कि स्टॉक कहाँ पे मोमेंटम करता है, क्या सस्टेन करता है कि नहीं। उसके बाद स्टॉक ने बिग बुल पैटर्न फॉलो की है। आप डेली चार्ट एक बार देखिएगा समन कैपिटल का, बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है, ठीक है। हालाँकि वर्टिकल गया था, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे एफ-एन-ओ बैंड में आने वाला था आज, ठीक है। इसकी वजह से मैंने शेयर नहीं किया, वरना मैं यहाँ पे मैं खुद स्टॉक फ्यूचर्स लेने वाला था। बट मैंने देखा कि स्टॉक एफ-एन-ओ बैंड में आने वाला है और जभी भी एफ-एन-ओ बैंड में आता है, स्टॉक फॉल करता है। ऐसा हम लोगों ने जनरली देखा है, ठीक है। नॉट श्योर बट जनरली ऐसा हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और इसकी वजह से मैं यहाँ पे बीटीएसटी का सोच रहा था बट मैंने नहीं लिया। एनीवे, सो समन कैपिटल में काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चांसेस है कि 200 टेस्ट हो सकता है, लेकिन देखो वर्टिकल गया है तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है। तो मैं भी वेट करूँगा एक डिप का, उसके बाद रडार पे रखूँगा, ठीक है। सो समन कैपिटल को रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं बट एक डिप के बाद। चलिए, लॉरेस लैब 4% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है लॉरेस लैब। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी लॉरेस लैब के अंदर, ठीक है। हालाँकि क्लोजिंग ठीक-ठाक हुई बट थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दिया। सो केयरफुल है ना, कोई भी न्यूज़ अच्छी आ जाए स्टॉक में, उसका मीनिंग नहीं कि वो स्टॉक पॉजिटिव रहेगा, ओके। जायसवाल नेस्को, देखो आज ये बंदा 10% की सर्किट मारा। मैं सॉफ्टवेयर ने भी बताया था कि भाई भागने वाला है। मैंने विश्वास थोड़ा कम करता हूँ कभी-कभी क्योंकि मैं खुद ट्रेड कर लेता हूँ, मार्केट वीक मार्केट की वजह से। अगर आप देखोगे आज मार्केट काफ़ी वीक था, काफ़ी क्रैश कर रहा था, तो मैं खुद ट्रेड कभी-कभी कर लेता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। बट एनीवे, सो उसमें रीज़न ये है कि एफआई ने स्टेक काफ़ी अच्छा बढ़ाया है जायसवाल नेस्को के अंदर। और अगर मैं जायसवाल नेस्को को बैलेंस शीट में देखूँ तो इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के बाद भाग रहा है, व्हिच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। और ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी अच्छी कंपनी में ग्रोथ आती हुई ज़रूर दिखाई दी है, ठीक है। एंड एफआई स्टेक बढ़ा रहे तो ये अच्छी बात होगी। एंड रिजल्ट आया था 17 तारीख को, यानी कि ऑलरेडी 7 दिन हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो हाँ, आप बोल सकते हैं एक ब्रेकआउट जैसा है, जसवाल नेस्को में एक ब्रेकआउट जैसा है। अब कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बट एक बात याद रखो, मैंने आपको एक बात बताई है, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक बात बताई कि रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई अगर मेंटेन करता है, व्हिच जायसवाल नेस्को ने मेंटेन कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है, तब तक वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक, यानी कि आने वाले 3 महीने तक जायसवाल नेस्को पॉजिटिव रहने के चांसेस है, ठीक है। देखो 100 में से शायद 2 मेंटेन ना करे, बाकी जनरली मेंटेन कर लेते हैं मोमेंटम। ये मेरी थियरी है और जनरली वर्क करती है। आप क्रॉस चेक करना चाहे कभी कोई भी स्टॉक में क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली होता है यहाँ पे, ओके। सो जायसवाल ने इसको काफ़ी अच्छे मोमेंटम करा है, सर्किट पे क्लोज हुआ, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक जाता है यहाँ पे। एससीआई, अब देखो एससीआई 2 दिन से 16% भागा है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने बीटीएसटी किया था, आज भी मेरे स्क्रीनर ने बताया था कि भाई आज भी भाग सकता है, मोमेंटम तो कर सकता है, ठीक है। अब आज मैंने वैसे तो नहीं लिया था बीटीएसटी के अंदर क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि भागेगा कि नहीं, लेकिन आप देखोगे सर्किट मारी 280 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब रीज़न ये था कि आप देखोगे कंपनी ने बिज़नेस प्लान डिस्कस किया था यस्टरडे एनएससी बीएससी सर्कुलर के अंदर, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, डीमर्जर भी करने वाली है, ठीक है। ऐसी न्यूज़ आती हुई दिखाई रही, जो बोलते हैं ना यहाँ पे अब उनकी जो एसेट्स होती है वो यहाँ पे बेचने वाली है। आप देखोगे यहाँ पे डीमर्जर का भी सोच रही है। तो काफ़ी चीज़ें होने वाली है, कंपनी का फ्यूचर प्लान पूरा डिस्कस किया है, जिसकी वजह से एससीआई भागता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, सर क्या ये सस्टेन करेगा? सबसे सिंपल सवाल, सर क्या ये सस्टेन करेगा? मैं बोलूँगा देखो, स्टॉक में क्या न्यूज़ थी मुझे पता नहीं था। अब न्यूज़ पता चली है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हमेशा याद रखो कि फ्यूचर प्लान्स को देख के स्टॉक मोमेंटम करने की कोशिश करता है तो वो मोमेंटम टेम्पररी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी ने सिर्फ डीमर्जर का डिस्कस किया है, ठीक है, कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट डीमर्जर ऐसा बहुत कंपनीज में हो चुका है, आईडीबीआई बैंक में या दूसरी ईबीसी बैंक, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे डीमर्जर की न्यूज़ आ चुकी है वेदांता के अंदर। सो पॉइंट क्या आ जाता है कि टेम्पररी न्यूज़ को देख के भाग जाते हैं, ठीक है। बट उसकी मोमेंटम 1, 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। तो मुझे चांसेस तो यही लगता है कि 3 उससे ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहेगी। कल मंडे शायद आखिरी दिन हो सकता है, फिर परसों से फॉल करने के चांसेस हो सकते हैं। सो हमेशा याद रखो कि स्टॉक भागा है तो क्या करना चाहिए, कितने दिन वेट करना चाहिए। मुझे हमारी कम्युनिटी थी, ठीक है, हमारे जो मेंबर्स थे, उन्होंने आज सवाल किया था कि सर क्या मैं 1 महीने होल्ड कर सकता हूँ, 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैं उस टाइम पे मुझे नहीं पता था क्या न्यूज़ थी, बट हमेशा याद रखो कि स्टॉक जो भागते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर 3 महीने वेट करो, 1 महीने वेट करो। पहले न्यूज़ देखो, ठीक है, न्यूज़ क्या आ रही है, उसके बाद सोचो, ठीक है। और आप देखोगे न्यूज़ क्लियर कट बोल रही है कि मैं फ्यूचर प्लान्स पे डिपेंडेंट हूँ, जो डीमर्जर होगा, ठीक है, हुआ नहीं है, होगा,
ठीक है, ऐसी तो टाटा मोटर्स में भी न्यूज़ आई थी, ठीक है। सो इट्स टोटली रिस्की, ये 2-3 दिन भागेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत में हो सकता हूँ, ठीक है। बट ट्राई मैंने किया है कि ज़्यादातर मेरे सक्सेस रेशियो 70 या उसके ऊपर ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्बन कंपनी डिस्कस किया था, फॉल करेगा, आज लाइफ लोग के आसपास ट्रेड करा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने। तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ नहीं। ईपैक प्रेफपेब आज 20% की सर्किट मारी, रीजन ये था कि बोफा सिक्योरिटीज ने स्टेक एक्वायर किया था। अब देखो, ईपैक जो करके एक स्टॉक था, जो मैंने खुद आज डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ा था। ईपैक जो स्टॉक था यहाँ पे प्रेफेब, ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स आप देखोगे बहुत ही धांसू रिजल्ट थे। और मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि ये सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ा स्ट्रांग होता है। आप रडार पे रखना चाहिए, देखिएगा लॉन्ग टर्म में किसी ने दगा नहीं दिया है 90% के केसेस में। केन्स लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, हनीवेल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, ज्योति सीएनसी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, सिरमा एसजीएल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, तेगा इंडस्ट्रीज देखा तो नहीं है, बट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव। आदित्य इन्फोटेक भाग ही रहा है, ठीक है, तो जनरली पॉजिटिव होता है। और अगर इसके रिजल्ट्स देखे ई पैक वाले के, ठीक है, रिजल्ट्स कब आए हैं? 2 दिन पहले, उसके बाद अपर सर्किट मारी है, ठीक है। और आप देखोगे बोफा ने भी कल एंट्री की है, ठीक है, बोफा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे ईपैक के अंदर एंट्री की है। कंपनी ने प्लान्स डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का रोबस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। कंपनी ने ऑर्डर भी रिसेंटली अभी जीता है, यहाँ पे मेंशन होगा डेफिनेटली, देखो वी एडिशनल प्रोजेक्ट विन इन द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। तो ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है कंपनी के अंदर, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और नए ऑर्डर्स की वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया है, मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो बीटीएसटी लिया है, देखते हैं कल क्या होता है, मंडे क्या होता है, बट हाँ, मुझे चांसेस तो है कि ये भाग सकता है, मोमेंटम हो सकते हैं, मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे, फिंगर क्रॉस, बट चांसेस तो है, ठीक है। आप पूछे सर ये तो 20% की सर्किट में गया था ना, तो नीचे क्यों क्लोज हुआ? देखो लास्ट 15 मिनट की मोमेंटम होती है ना, ठीक है, वो एडजस्टेड क्लोजिंग हो जाती है। तो आप ये समझो कि अगर मान लो कि 3:15 से पहले सर्किट में जाता, तो उसकी क्लोजिंग टॉप पे होती, एकदम टॉप पे होती रही है। बट ये लास्ट 15 मिनट में सर्किट में गया है, तो इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे एडजस्टेड होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लाइफ को ब्रेक करा है, बड़े प्लेस की एंट्री है, सो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव। तो मैंने तो सिर्फ बीटीसी के लिए देखा है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल गया है, तो आप ये समझो एक डिप तो मारेगा, हो सकता है 4 दिन के बाद डिप मारे, हो सकता है 2 दिन के बाद डिप मारे, ठीक है। तो डिप में मैं रडार पे रखूंगा, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ बीटीसी के लिए रडार पे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ तो कवर कर दिया है, होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक सर मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर स्टेलियंस में क्या है, स्टेलियंस में क्या है। देखो स्टेलियंस कोई न्यूज़ तो नहीं है स्टेलियंस के अंदर, बट लगातार अभी रिसेंटली काफ़ी गिरा है। उसका रीज़न ये है कि स्टॉक थोड़ा वर्टिकल गया था स्टेलियंस, और अभी 5% की सर्किट में आ चुका है, बोलते हैं ना बीई सेगमेंट, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। और हमेशा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर जो वॉल्यूम्स होते हैं ना, ठीक है, वो कम आ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग भगाते हैं स्टॉक को, वो भगा नहीं पाते टाइम टू टाइम, ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ऐसा रिलायंस पावर में भी हुआ था, अगर आपने प्रॉपरली रिलायंस पावर को दिखा हो तो। जब रिलायंस पावर 50 को क्रॉस किया था, 60 के आई थिंक आसपास था, उसके बाद उसमें भी बीई सेगमेंट आ चुका था, तो ये वो भी गिरा था। तो जब भी कोई स्टॉक बीई सेगमेंट में आता है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। सडनली देखो, ये सभी के सभी रूल्स कौन लाते हैं? सीबी लाता है, ठीक है। कभी कोई स्टॉक भाग रहा है, भाई बहुत तगड़ा भाग रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टॉक में बीई सेगमेंट में डालना चाहिए, तो वो लोग डाल देते हैं कभी कभी, ठीक है। ये बहुत रेयरली होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बड़े प्लेस के स्टॉक हो वो बीई सेगमेंट में डाले हैं, ठीक है। सो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कभी कभी कुछ स्टॉक्स में टॉप पे, बट पैनिक वाली सिचुएशन ये, हाँ, शॉर्ट टर्म में टॉप पे गिर, ये थोड़ा इश्यूज है शॉर्ट टर्म में कि सपोर्ट पे आया है, ठीक है। वर्टिकल गया था, इसकी वजह से सपोर्ट पे है, बट हाँ, आपको थोड़ा सा केयरफुल लेने की कोशिश करनी चाहिए जब स्टॉक बीई सेगमेंट में आते हैं। इवन ओला भी आया था, ओला जब 76 पे गया था, वो भी बी सेगमेंट में आई थिंक आया था, उसके बाद ओला भी 50 तो का आया था, ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ बी सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, रडार पे रखो, वो थोड़ा पैनिक क्रिएट करवा सकते हैं, ओके। तो बस ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको नहीं पता, जैसे बी सेगमेंट यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, जहां पे इंट्राडे पॉसिबल नहीं है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट करके सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो होप आज का वीडियो पसंद आया। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट थोड़ा वीक है, कॉशियस रहना। एंड मेन नई चैनल जो है हमारी, वहां पे जल्दी मैं क्रिप्टो और
गोल्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं उसका इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में डाल दूंगा, चैनल में डाल दूंगा। और अगर हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। और मेरे जो स्क्रीनर्स होते हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूं, तो अगर आप आना चाहें डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।